ना करूँ ना। हेलो, वेलकम बैक। चल, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक से जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री 2। अब ट्रिग्नोमेट्री 2 अपन लोग का काफी टाइम से पेंडिंग है, तो अपन ट्रिग्नोमेट्री में 2 में कुछ नए फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री 1 में हम लोग ने शायद बेसिक स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री देखा था। यहाँ पे हम लोग नए 11th स्टैंडर्ड में जो फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, यही सारे फॉर्मुलेस आपके 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाले हैं। 12th स्टैंडर्ड में आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी नया फॉर्मूला नहीं आने वाला है। सो जितने अपन इस फॉर्मूले में सीखने वाले हैं, यही सारे फॉर्मुलेस कैरी फॉरवर्ड होंगे और आपका 12th में यूज होगा। इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, 12th स्टैंडर्ड का आपको बेस बना के देगा ट्रिग्नोमेट्री 2। तो इसको ध्यान से देखना। वैसे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप कितने ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, बट ट्राई करेंगे अपन। जब तक समझ में आ रहा है तब तक देखेंगे, वरना उड़ा देना। चल, तो हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंगल्स के साथ। ट्रिग्नोमेट्री 2 में जो अपने को आज सबसे पहले चीज पढ़नी है उसका नाम है कंपाउंड एंगल। अब ये कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता है? कंपाउंड एंगल को लिखने का तरीका है साइन ऑफ ए प्लस बी। इसका आंसर बताएगा कोई मेरे को? क्या आएगा इसका आंसर? अगर अपन चेक करेंगे तो आंसर वुड बी साइन ए प्लस साइन बी। आई होप ये सबको समझा। क्या अपन ने साइन को अंदर ए से एंड बी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि रॉन्ग है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्री है इसके लिए। इधर अगर मैं आपको बोलूं करके दो, तो इधर सब करेक्ट है। यहां पे आप लिख सकते हो 2x प्लस 6, ये करेक्ट है क्योंकि ये अलजेब्रा है और ऊपर वाला ट्रिग्नोमेट्री था। और यहां से क्लियरली समझ में आता है कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री सेम है या अलग है? अलग है। तो यहां पे ऐसा करना नहीं है। देखो, आप ना अगर वर्ड्स पे फोकस करेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप इधर एक ऐसा वर्ड बोलते हो 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये ग्रीन का मतलब ये इंटू, लेकिन यहां कभी भी आप इंटू वर्ड नहीं बोलोगे, ब्रैकेट को ऑफ बोलते हैं। कभी टीचर को सुना है ऐसा बोलते हुए? एफ ऑफ एक्स। तो ब्रैकेट को मैथ्स में ऑफ बोला जाता है जनरली। इसको रीड कैसे करेंगे? साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या रीड करेंगे? वापस बोलना, साइन ऑफ ए प्लस बी। अरे भाई, आपने स्कूल में भी कभी ना कभी ऐसा देखा होगा, तो आपने इसको ऐसा थोड़ी पढ़ लिया साइन इंटू 30 डिग्री। आपने तो इसको साइन 30 पढ़ा ना। ट्रिग्नोमेट्री में इंटू वर्ड यूज ही नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री एंड एंगल के बीच में। ट्रिग्नोमेट्री में इंटू वर्ड इज नॉट यूज्ड between trigonometric ratios and angles। तो यूज करना अनिवार्य है, अर्थात अपन ये यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको साइन ऑफ ए प्लस बी बोलेंगे, ना कि साइन इनटू ए प्लस बी। एलजेब्रा में इनटू वर्ड करेक्ट है, लेकिन यहां पे इनटू वर्ड गलत है। और अगर इनटू वर्ड ही गलत है तो अपन ब्रैकेट ओपन कैसे करेंगे? तो ये रॉन्ग। समझो क्या? सो अब करने का क्या भाई? अब इन सब ये लिखना आप आपके बुक में। आप स्टार्ट ट्रिगो टू कंपाउंड एंगल्स के बाद में ये लिखना कंपलसरी, पहले लिखना। अब आगे बढ़ते हैं अपन और कंपाउंड एंगल के कुछ फॉर्मूले है वो देखते हैं। इनका प्रूफ तो नहीं कर रहे अपन। प्रूफ आपको चाहिए तो आप आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देख लो। आपको फिर भी अगर नहीं समझे तो आप पूछ लेना मेरे को व्हाट्सएप पे, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। अभी अपन प्रूफ नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला वुड बी साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस, इधर माइनस है तो यहां माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी। इनके प्रूफ आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड रेफर द प्रूफ और एल्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फॉर जेडब्ल्यू एंड सीईटी स्टूडेंट्स आई वुड रिकमेंड कि आप वो प्रूफ देखें, आप समझें, और नहीं समझे तो पूछें। नेक्स्ट वी हैव इज cos of a plus b and the expansion for cos is, देखा मेरे वर्ड सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैंने यहां पे रीड किया cos of a plus b। समझा? हेडफोन डाल के बैठना, अपन अपने लेवल पे बस जाने ही वाले हैं थोड़ी देर में, मेरे लेक्चर्स हेडफोन पे ही सुनना। तो इसको बोलेंगे cos of a plus b and the expansion for this would be cos a cos b प्लस का माइनस sin a sin b। Similarly, cos of a minus b would be, देख रहे हो क्या हो गया, प्लस का माइनस आया, तो माइनस में आप हेल्प करिएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। टोटल अपने बोर्ड पे 4 फॉर्मूलेस रख रखे हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, sin of a plus b। व्हाट इज sin of a plus b? sin a cos b, cos a sin b, sin से cos, cos से sin, वापस एक बार sin cos, और फिर रिटर्न। जब sin से cos आ गए, देख रहे हो, sin से cos, तो पहले sin गया फिर cos आया, फिर रिटर्न जाने का cos एंड देन sin। और a एंड b थ्रू आउट है, थ्रू आउट द चैप्टर, a b a b a b, हर बार पहले a फिर b, पहले a फिर b, पहले a फिर b, पहले a फिर b। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? चल, तो cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? cos a cos b माइनस sin a sin b। cos में कैसा पता है? cos cos sin sin। sin में कैसा था? sin से cos जाते थे, फिर cos से sin आते थे, लेकिन cos में cos cos sin sin, पहले धीरे धीरे उठेगा और फिर धीरे धीरे, आई होप समझा, जहां मैं ले जा रहा हूं वहां पहुंचना तो समझ में आ जाएगा। बोला वापस, cos का फॉर्मूला क्या आएगा? cos a cos b प्लस रहेगा तो माइनस sin a sin b। और एक बात, s का मतलब सेम एंड c का मतलब चेंज। मतलब साइन में प्लस है तो प्लस ही साइन रहेगी, और cos में अगर प्लस है तो माइनस की साइन आ जाएगी। समझा कि बाउंस गया? समझा? चल, नेक्स्ट वी हैव इज tan, tan ऑफ a प्लस बी। ऑफ बोलते हैं इसको, आप ध्यान से सुनते आना मैं क्या बोल रहा हूं, tan ऑफ a प्लस बी, एंड द आंसर फॉर दिस थिंग वुड बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो प्लस के फॉर्मूले में ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो सिमिलरली कोई मेरे को बताएगा tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा? एंड आंसर वुड बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अरे समझ में आया क्या? एक ही बार में याद होने वाला नहीं है, मेरे साथ में वो ट्यून में फॉलो करो ना, आ जाएगा आपको समझ में। व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला? sin a cos b प्लस cos a sin b, sin से cos, cos से sin, sin से cos, cos से sin, sin से cos। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, व्हाट इज cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला? cos a cos b प्लस रहेगा तो माइनस sin a sin b। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b, इसका ट्यून चेंज हो गया, ध्यान से सुन, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan tan, 1 माइनस tan tan, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan tan। समझ में आया क्या? एंड सिमिलरली देखो ना, प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। और ये फॉर्मूलेस वन शॉट खत्म करते हैं, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट वी हैव इज cot ऑफ a प्लस बी।
इसको रेड से लिख रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा डेंजर है, ध्यान से समझना। कॉट ऑफ ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी -1। ऐसा नहीं है, tan के जैसा नहीं है, देख रहे हो? कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। दिस इज द अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ना डिनोमिनेटर में बी पहले आता है, वरना हर फॉर्मूला ए के बाद बी फॉलो करता है। पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी, सब में। इसके न्यूमरेटर में भी ए के बाद बी है, इधर भी ए के बाद बी है, लेकिन डिनोमिनेटर में पहले बी है फिर ए। मटका मारने अगर मैं आपको बोलूं तो कोई मुझे बताएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? एंड दैट वुड बी कॉट ए कॉट बी माइनस का +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। साइन भी सब झोले हैं इसमें, हर सी वाले में उल्टा रहता है। सी फॉर चेंज, हियर ऑल्सो सी रिप्रेजेंट्स चेंज, मतलब माइनस है तो इधर प्लस, लेकिन नीचे माइनस। आप समझेंगे, इतना थोड़ा टाइम देंगे ना अपन सम्स को तो आ जाएगा समझ में। अभी तो पहली बार देख रहे हैं फॉर्मूले, फिर भी अपने को थोड़े बहुत याद हो चुके हैं। तो जब अपन सम्स में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो शायद और अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा बहुत याद रखने का ट्राई करना। एंड ऑन बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। These formulas are called as compound angles। क्या बोलते हैं इनको? कंपाउंड एंगल्स। अब क्यों इनको कंपाउंड एंगल बोला जाता है? आप, ये केमिस्ट्री का एक वर्ड है कंपाउंड, जहां पे दो एलिमेंट्स का मिक्सचर होता था और एक थर्ड कुछ, तो पता नहीं, केमिस्ट्री इतना नहीं आता मेरे को, बट दो एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो एक नया कंपाउंड बनता था। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ स्कूल्स में सिखाया जाता था। इधर दो एंगल्स को मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या दो एंगल्स को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ एंगल्स या सबट्रैक्शन ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल्स। क्या बोलता है इसको? कंपाउंड एंगल्स। आई होप समझा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम क्या रहा? फर्स्ट सम की तरफ वी आर स्टार्टिंग विद दिस नाउ। And before starting with the exercise, we might need the trigonometric ratio का table. So, shall I write the formulas here? Yes. चल, let us start with the formula. What is sin of a plus b का formula? क्या था? याद करके बताना जरा। Sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b। बोलो नेक्स्ट वाला। इधर माइनस रहेगा तो यहां माइनस आ जाएगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस का फॉर्मूला इज कॉस ए कॉस बी प्लस रहेगा तो माइनस साइन ए साइन बी, और इधर अगर माइनस रहेगा तो यहां प्लस आएगा। समझ में आ रहे हैं दोनों फॉर्मूले? आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वाला बोलना, tan का आता है आपको? tan of a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan। ऐसा ही है ना? फिर से बताना जरा। यहां अगर माइनस रहेगा तो यहां पे भी माइनस आएगा, लेकिन यहां पे प्लस आ जाएगा। एंड द लास्ट वन हैज टू बी कॉट का फॉर्मूला। व्हाट इज कॉट ऑफ ए प्लस बी? कॉट में थोड़ा उल्टा चलता है, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी -1 प्लस रहेगा तो माइनस, कॉट बी प्लस कॉट ए। समझा? यहां अगर माइनस होगा, हाँ माइनस, साइन चेंज चलती है। सी स्टैंड्स फॉर चेंज, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं कुछ
एक्सरसाइज के सम्स के साथ। चलो क्या दिया एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट सम। Okay, before starting with the exercise now, we might need the table ना, जैसा मैंने बोला। वो टेबल बना लेते हैं ना यहाँ पे, तो आपको हेल्प भी मिलती रहेगी उससे, क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि आपको टेबल याद नहीं है। जीरो, 30, 45, 60 And 90. साइन कॉस tan। बोलो क्या आएगा? फर्स्ट वैल्यू इज हाफ। अबे यार सॉरी, फर्स्ट वैल्यू इज नॉट हाफ, फर्स्ट वैल्यू इज 0। जीरो, हाफ, 1/√2, √3/2 and 1। Here we have 1, √3/2, 1/√2, 1/2 and 0. Then we have 0, 1/√3, 1, √3 and then again not defined, which is called as infinity, है ना? चलो Let us now start with the first. क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसी का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है? हाँ, कुछ तो बोला ऐसा। Find the value of साइन 15 degree. साइन 15 डिग्री। मेरे को आराम से चेक करके बताओ ना, टेबल में 15 डिग्री लिखा है क्या? नहीं है। जीरो के बाद क्या लिखा है? 30। अब मेरे को ये बताओ कि 15 डिग्री एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट ही नहीं करता है? एग्जिस्ट तो करता है, कहीं ना कहीं तो होता है, क्योंकि जीरो के बाद में थोड़ी डायरेक्ट 30 आता रहेगा। जीरो के बाद में तो शायद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे सब भी आते होंगे, और बहुत देर बाद जाके कहीं पे शायद 15 डिग्री आता होगा। मतलब 15 डिग्री आता है या आता ही नहीं है? आता तो है, और अगर आता है तो वैल्यू भी होना चाहिए। जैसे साइन 0 का वैल्यू है 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ, ऐसा ही 15 का भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। अब ये वैल्यू कैसे निकालें? अब एक काम करते ना अपन, हम लोग ना 15 का ब्रेकअप करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेकअप। लेकिन ब्रेकअप यूजिंग स्टैंडर्ड एंगल्स ओनली, यूजिंग स्टैंडर्ड एंगल्स। और ये जो एंगल्स है ना, इन एंगल्स को बोला जाता है स्टैंडर्ड एंगल्स। सो आपको यहां से ही कोई भी दो नंबर उठाने, उनको ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, बट 15 डिग्री लिखे आओ। तो सर सबट्रैक्ट करके आएगा ना, 45 माइनस 30 करते ना, साइन ऑफ 45 माइनस 30। 45 माइनस 30 कितना होता है? होता है 15, राइट है। कोई स्टूडेंट तो ऐसा भी कर सकता है, 60 माइनस 45, वो भी तो 15 होता है। अब इसको देख के ना अपने को कंपाउंड एंगल याद आना चाहिए। कंपाउंड एंगल कौन सा वाला कंपाउंड एंगल लग रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पे साइन का फॉर्मूला लग रहा है। वेरी गुड। माइनस वाला फॉर्मूला है, साइन में सेम साइन होती है, माइनस होता है तो माइनस हो जाता है। तो बताओ क्या आएगा? ये आपका ए बन गया, और ये आपका बी बन गया, और ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। व्हाट इज साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
समझा समझा, ये इतना टफ नहीं है भैया, तुम लोग बड़े हो गए अभी। अब क्या करना पड़ेगा, अब अपन सबकी ना वैल्यूज टेबल से निकाल निकाल के डाल देते हैं। साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 माइनस cos 45 is 1/√2 into sin 30 is half. So we have multiplication here. मल्टीप्लाई कैसे करें, डायरेक्ट करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट करना पड़ेगा। 1 into √3 gives you √3 upon 2√2 plus minus 1 upon 2√2, and since we have the common denominator we can write this as 2√2 एक बार और न्यूमरेटर में √3 minus 1, and this is the final value of sin 15 degree. तो sin 15 डिग्री का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, √3 minus 1 upon 2√2। आई होप समझा आपको ये। नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। सेकेंड वाले में बोला है cos 75 डिग्री। चलो बताओ cos 75 डिग्री कैसे करें। अब मैं कॉपी करने का तो क्या ही टाइम दूं, ये आप खुद से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। बोलो आएगा आपको, इतने गए गुजरे नहीं आप लोग। सेकेंड सम देख रहे हैं अपन, cos ऑफ 75 डिग्री। बोलो क्या आएगा 75 डिग्री, डायरेक्ट वैल्यू है ही नहीं, 60 के बाद डायरेक्ट 90 लिखा है। क्या इसका ऐसा मतलब है कि 75 एग्जिस्ट ही नहीं करता, या एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट तो करता है भाई। तो अभी 75 का ब्रेकअप करना पड़ेगा यूजिंग स्टैंडर्ड एंगल्स ओनली। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, आप भी लिखना है ऐसा, ब्रेकअप यूजिंग स्टैंडर्ड एंगल्स ओनली। बताओ क्या हो जाएगा 75 का ब्रेकअप। कैन वी राइट 75 एज 45 plus 30? Yes, we can write this as 45 plus 30। और अब शायद ये एक कंपाउंड एंगल बन चुका है। कौन सा कंपाउंड एंगल बना है ये, cos ऑफ a प्लस b। और अपन सब जानते हैं व्हाट इज cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब शायद वैल्यू डाल देते हैं, व्हाट इज cos 45, 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 माइनस sin 45 अगेन 1/√2 इंटू sin 30 दैट इज हाफ। सो बेटा अब वापस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 into √3 gives you √3 upon 2√2 minus 1 upon 2√2। फिर से we have the common denominator, so we can write here 2√2, and in the numerator we can write √3 minus 1। I hope ये भी आया आपको समझ में। तो मेरे हिसाब से आपको कंपाउंड एंगल थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब ना एक काम करते हैं, अब आप वीडियो पॉज करो और आप tan 105 ट्राई करो खुद से, वीडियो पॉज करके ट्राई करो और देखो खुद से आंसर आता है या नहीं आता है। चलो तो अभी ये tan 105 किस तरीके से करेंगे अपन। अब tan 105 करने के लिए अपने को वापस से 105 का क्या करना पड़ेगा, ब्रेकअप। और मेरे को बताओ 105 के लिए ब्रेकअप क्या करना पड़ेगा, कौन सा एंगल्स यूज करने पड़ेंगे कंपलसरी, स्टैंडर्ड एंगल्स है ना। हम लोग और कोई एंगल यूज कर सकते हैं क्या,
नहीं, अपने को कंपलसरी स्टैंडर्ड एंगल्स ही यूज करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड सम दैट इज tan 105 डिग्री। सो द ब्रेकअप वुड बी 60 प्लस 45। वेरी गुड। अब क्या करें इसको? अब करते हैं अपन इसको एक्सपांड tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्मूले से। तो कोई मेरे को बताएगा सोच के कंपेयर करके ए का वैल्यू कितना लग रहा है? हाँ सर, ए का वैल्यू शायद 60 लग रहा है एंड बी का वैल्यू 45 लग रहा है। लग रहा है ऐसा? हाँ लग रहा है ना। तो चलो ना फिर करते हैं ना इसको सॉल्व। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan। सर कान फट जाने हमारे। tan 60 का वैल्यू बोल, tan 60 जल्दी फटफट। tan 60 का वैल्यू इज √3 माइनस tan 45 is 1 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1। आप बॉड मास जानते हैं? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, या ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, अर्थात डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, यही ऑर्डर होना चाहिए। सो अगर आपके पास में दो साइन है, एक सब्ट्रैक्शन की एंड एक मल्टीप्लिकेशन की, तो पहले क्या करना होगा? मल्टीप्लाई पहले एंड देन सब्ट्रैक्शन बाद में, सेकेंड वो होगा। सो दिस विल गिव अस √3 माइनस 1। एक सेकंड, √3 प्लस 1, ओके माय फॉल्ट, प्लस आएगा √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 1 इज √3। जिसको मैं अगर ढंग से लिखना चाहूं तो ऊपर प्लस है तो रीअरेंज भी हो सकता है। रीअरेंज करेंगे अगर न्यूमरेटर में तो हम इसको और भी लिख सकते हैं 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 and this is the final value for tan 105। I hope you all got this one. Now let's move on to the next one, that is Fourth, and the fourth sum is cot of 225 degree। अब cot 225 करने के लिए ब्रेकअप बताओ। ब्रेकअप यूजिंग स्टैंडर्ड एंगल्स, है ना? ब्रेकअप यूजिंग स्टैंडर्ड एंगल्स। अब कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स? ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा एंगल है, 225। तो ना बेटा ये टेबल को अगर आप याद करो तो मैंने और भी 3 वैल्यूज लिखवाए थे आपसे, 180, 280 एंड 360। ऐसा भी एक टेबल बना रखा है अपन ने। अभी आपको शायद याद नहीं होगा अच्छे से, बट ऐसा बनाया है जिसमें साइन, कॉस, tan आता है इसमें भी, एंड डायगोनल की वैल्यू 0 है। इधर -1, यहां -1, इधर 1 और यहां नॉट डिफाइन है, जिसका मतलब इंफिनिटी होता है। ये भी एक टेबल बना रखा है। और ये वाले एंगल्स को भी स्टैंडर्ड एंगल्स ही बोला जाता है। आप अपने बुक में अगर टेबल बनाएंगे तो दोनों टेबल एक साथ बनाना, इसी टेबल को आगे एक्सटेंड करके ये 3 वैल्यूज लिख लेना। समझ रहा है क्या? तो बोलना फिर 225 डिग्री का ब्रेकअप क्या आएगा? ब्रेकअप वुड बी कॉट ऑफ 225 इतना तो श्योर है ना, 180 से ज्यादा है, लेकिन 270 से कम है, तो मेरे हिसाब से ब्रेकअप वुड बी 180 प्लस 45। और ये करेक्ट भी है। और जैसे ही आपने ब्रेक कर दिया ना, आप यहां पे शायद इसको ये इसको भी और ये कॉट ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। जिन लोगों को आता है उनको पता रहेगा कि कॉट के फॉर्मूले में साइन चेंज होती है। कॉट ए, कॉट बी, -1 प्लस है तो माइनस अपॉन कॉट इज द अकेला ऐसा फॉर्मूला जिसमें b पहले आता है नीचे, कॉट b प्लस कॉट a। and now when we substitute the values, so cot 180 would be tan 180 का उल्टा। अब tan 180 कितना होएगा? tan 180 0 है, तो 0 का उल्टा कितना होएगा? 0 का उल्टा तो नॉट डिफाइन होता है, तो यहां पे इंफिनिटी लिखना पड़ेगा। इंफिनिटी आ रहा है, नीचे इंफिनिटी आएगा, तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व होने वाला नहीं है, सॉल्व नहीं होगा। तो अपन ने कहां पे गड़बड़ कर दिया? अपन ने इसका ब्रेकअप बराबर किया
लेकिन ये वाली वैल्यूज अपने को पता नहीं है। वैल्यूज इंफिनिटी होने के वजह से सम अटक गया। वैल्यू 180 का इंफिनिटी है, कॉट 180 का वैल्यू इज इंफिनिटी, इसके लिए सम अटक गया। कॉट 180 का वैल्यू कितना होगा, tan 180 का उल्टा, और 180 अगर जीरो है तो जीरो का उल्टा इंफिनिटी होगा, तो अटक गया। तो अपन ने ब्रेकअप गलत कर लिया। अब अपन यही सम करेक्ट ब्रेकअप करके ट्राई करते हैं। तो करेक्ट ब्रेकअप क्या होगा, दूसरा भी ब्रेकअप पॉसिबल है क्या, है ना। कॉट 225 डिग्री का एक दूसरा ब्रेकअप होगा जो कि होगा कॉट 270 माइनस 45। ये करेक्ट है। कॉट के वैल्यूज लिख देते हैं। जीरो का उल्टा इंफिनिटी, इंफिनिटी का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा इंफिनिटी। अब ना कॉट 270 का वैल्यू आपको पता है जीरो है, इंफिनिटी तो नहीं है कि सम अटक जाए, सम तो सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करते हैं। बोलो क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, है ना। आगे बताओ। कॉट 270 का वैल्यू कितना है, जीरो, इनटू कॉट 45 होता है 1 प्लस 1 अपॉन कॉट 45 1 माइनस कॉट 270 0। मल्टीप्लाई पहले होगा फिर ऐड होगा। 0 into 1 0 plus 1 upon 1 minus 0 is 1। so the final value is 1। तो कॉट 225 डिग्री का आंसर इज 1। आई होप ये समझ में आया आपको, इसमें डाउट है आपको, नहीं, ठीक। अब जब अपन डाउट सॉल्विंग लेक्चर में मिलेंगे तब आप लोग से मैं प्रूफ के बारे में बात करूंगा। जिन लोगों ने भी प्रूफ देखा रहेगा वो पार्टिसिपेट करेंगे। इन फॉर्मुलेस के प्रूफ नहीं पढ़ा है ना मैंने, आपको बोला गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है, तो आप वो प्रूफ देखिएगा और फिर अपन प्रूफ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एंड मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा सम्स भी देता हूं जो कि आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि जितना भी मैंने लिखा है आप अपने बुक में लिखने वाले नहीं है। तुमको जब चाहिएगा तुम उठा के वीडियो देख लोगे, इसमें मेहनत करने वाले नहीं हो। तो होमवर्क के लिए कुछ सम्स दे रहा हूं मैं, अब वो वाले सम्स ट्राई करेगा। साइन 120 कॉस 150 और tan नहीं, tan 150 एंड cos 210 डिग्री। ये 3 सम्स आप ट्राई करेंगे होमवर्क में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। फॉर्मूले एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन से कॉस, कॉस से साइन, खुदकता रहेगा, लेकिन साइन भी सेम रहेंगी, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और कॉस में कॉस कॉस साइन साइन। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan tan। कॉट का अकेला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें नीचे b पहले आता है बाद में a आता है। हर c वाले फॉर्मूलेज में साइन चेंज होने लगती है। टेबल आप जानते हैं, सम्स आपको शायद समझे हैं, होमवर्क आप पक्का ट्राई करेंगे, डाउट सॉल्विंग में प्रूफ के साथ मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, पीस।